बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस नाटक का नाम था मेरे देश के गांव। कुछ दिन बाद ही इसका मंचन नागपुर में होने वाला था, जहां पर राज्य स्तर की एक थिएटर प्रतियोगिता थी। उन दिनों जतिन के एक करीबी दोस्त हरिदत्त थे। पंजाब के रहने वाले हरिदत्त भी उन दिनों INT ड्रामा कंपनी में बतौर एक्टर काम करते थे। नाटक में हरिदत्त की अहम भूमिका थी। हरिदत्त ने मुझे बताया वो 3 मई 1961 का दिन था। मुझे तारीख इसलिए याद है क्योंकि इस नाटक के लिए मुझे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। मैंने दिमागी रूप से कमजोर आदमी का किरदार निभाया था। जतिन का रोल बहुत ही छोटा था। उन्होंने एक दरबान का रोल किया था। मुझे याद है कि वो इतने नर्वस थे कि कांप रहे थे। हरिदत्त बताते हैं कि पूरे नाटक में जतिन को सिर्फ एक लाइन बोलनी थी, जी हुजूर साहब घर में हैं। इस छोटे से डायलॉग के लिए भी जतिन ने जमकर रिहर्सल की थी। लेकिन जैसे जैसे शो शुरू होने का समय नजदीक आ रहा था, जतिन का पसीना छूट रहा था। पहली बार स्टेज पर इतने लोगों के सामने डायलॉग बोलने का ख्याल ही उसे बेहद नर्वस कर रहा था। आखिरकार शो शुरू हुआ और जल्द ही वो घड़ी भी आ गई जब जतिन को आगे बढ़कर अपना डायलॉग बोलना था। पहला डायलॉग सैकड़ों लोगों की आंखें अपने ऊपर जमी होने का डरा देने वाला एहसास, दिल धड़कने की आवाज अब जतिन को अपने कानों तक आती महसूस हो रही थी। वो आगे आया और फिर ठीक उसी पल उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। सालों बाद एक इंटरव्यू में उन पलों को याद करते हुए जतिन ने कहा, मेरी सारी मेहनत के बावजूद शो के दौरान मैं घबरा गया और अपनी लाइनें भूल गया। मैं शो में एक दरबान का रोल कर रहा था और मुझे बस एक लाइन बोलनी थी, जी हुजूर साहब घर में हैं। लेकिन घबराहट में मैंने कह दिया, जी साहब हुजूर घर में हैं। शो के डायरेक्टर मेरी गलती पर बेहद नाराज हुए। शो के बाद मैं किसी से मिले बिना वहां से भाग गया। हरिदत्त याद करते हैं कि स्टेज से जाते वक्त जतिन की आंखों से आंसू गिर रहे थे। एक इंटरव्यू में उस वाक्य का जिक्र करते हुए जतिन ने माना कि उस रात उन्होंने बेहद अपमानित महसूस किया। घर पहुंचकर जतिन किसी से नजरें नहीं मिला रहे थे। वो सीधा अपने कमरे में गया, लेकिन वहां सामने दीवार पर जैसे ही शीशे में खुद से नजरें मिली तो फौरन झुक गई। आज पहली कोशिश में ही वो हारा हुआ महसूस कर रहा था। वो फूट फूट कर रो पड़ा। फिर उसने एक के बाद एक विस्की के कई पेग उड़ेल लिए ताकि जल्दी होश खोकर उसे नींद आ जाए। लेकिन उस रात नींद कोसों दूर थी। शराब के सुरूर में भी हार बेतहाशा चुपती रही। सालों बाद अपने इंटरव्यू में जतिन ने कबूल किया कि इस वाक्य ने उसके आत्मविश्वास को हिलाकर रख दिया था। अगले दिन जतिन के दोस्तों ने उसकी हिम्मत बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। उसे अपने आप पर इतनी शर्म आ रही थी कि उसने रिहर्सल पर जाना तक छोड़ दिया। हरिदत्त बताते हैं वो बहुत सेंसिटिव था और हर बात को दिल से लगा लेता था। मैं उसे कहता था कि ये सब तो होता रहता है, तो इतना रोता क्यों है? लेकिन वो सबसे ज्यादा परेशान इस बात से था कि उसके पिता उस पर बिजनेस ज्वाइन करने का बहुत दबाव डाल रहे थे। जतिन में अब अपने पिता से आंख मिलाने की हिम्मत भी नहीं बची थी। वो क्या सोचेंगे? इसी सपने के लिए उसने उनके काम को ठुकराया था और अब वो एक लाइन तक ठीक से नहीं बोल सका। कुछ दिन तक मुंह छुपाने के बाद आखिरकार जतिन रिहर्सल पर वापस लौट आया, उसी थिएटर की दुनिया में अपने अहम को ताक पर रखकर। बाद में यही नाटक मेरे देश के गांव कंपनी के सबसे कामयाब नाटकों में से एक रहा। जतिन का आत्मविश्वास भी धीरे धीरे वापस लौटने लगा। सागर सरहदी याद करते हैं, हम उसे एक सीधे साधे लड़के के रूप में जानते थे जिसे एक्टिंग का बहुत शौक है। उसने मेरे लिखे 2 नाटकों में काम किया। पहला था मेरे देश के गांव और दूसरा नाटक था और शाम गुजर गई। लेकिन एक एक्टर के तौर पर ना VK शर्मा गंभीरता से लेते थे उसे और ना मैं। मगर इसके बावजूद जतिन का हर दिन बस इसी कोशिश में गुजर रहा था कि थिएटर की दुनिया के लोग उसे एक गंभीर एक्टर के रूप में पहचाने। दोस्तों, सफलता की राहें आसान नहीं होती। कड़े संघर्षों के बाद ही हमें मंजिल मिलती है और सुपरस्टार राजेश खन्ना को भी कड़ी मेहनत के बाद, काफी संघर्ष के बाद इतनी सफलता मिली थी।
आगे की कहानी हम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।